ओके सो चलो टुडे वी आर डिस्कस कि ओएसआई रेफरेंस बनाया कैसे और क्यों बनाया एक्चुअली ओएसआई रेफरेंस मॉडल, उसके पीछे क्या रीजंस थे। ओके और बनाने के बाद उसमें क्या स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन रखा था, और मेंटेन रखने के बाद उसका जो लेयर जो भी कुछ डिज़ाइन बनाया उन्होंने, ओके वो डिज़ाइन के फंक्शनलिटीज़ क्या थी, और उसके अकॉर्डिंग हमने अभी राइट नाउ हम कौन से द प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। ओके सो दैट द मैं पूरा आज देखने वाले हम लोग। तो चलो वी स्टार्ट दैट द मॉडल। ओके ये मॉडल है, एक मॉडल है जो कि आईएसओ ने बनाया था। ओके क्यों बनाया था, उसके पीछे कुछ तो डिफरेंट रीजंस थे। एक्चुअली पहले हम देख लेते कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है उसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। द नेम सजेस्ट, उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब जितने भी सिस्टम्स बनेंगे एज अ वेंडर थ्रू, मतलब वेंडर मतलब अभी वेंडर तो बहुत सारे हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाते हैं। ओके और उनके ऊपर वो प्रोटोकॉल्स भी बनाते हैं। ओके उन सब को बोला कि आप सब लोग यहाँ पे आके आपके जो डिवाइसेस हैं और जो भी कुछ प्रोटोकॉल्स है आप वहाँ पे बना सकते हो। ओके तो ये ओपन आपको करके रखा है, सारे सिस्टम आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इस नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये वाला पर्पस था इस ओएसआई का। ऐसा क्यों पर्पस था, क्या रीज़न थे ऐसे उसके, तो उसके रीज़न थे उसमें। पहले प्रॉब्लम क्या था पहले हम देखने वाले हैं कि बिफोर नेटवर्किंग और वेन एवर वी स्टार्ट द नेटवर्किंग, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो टाइम पे क्या था कि जितने भी सारे वेंडर्स थे वो वेंडर क्या करते थे कि उनका खुद का डिवाइसेस रहता था और उसके खुद के अल्गोरिदम्स बनते थे। जब वो अल्गोरिदम और डिवाइसेस एक नेटवर्क के लिए बनाते थे तो वो नेटवर्क पे चलता था कम्युनिकेशन। बट सपोज़ अगर मुझे वही डिवाइस और वही नेटवर्क अगर दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना था, तो दूसरे नेटवर्क में दूसरा वेंडर का डिवाइस था, तो ये दोनों के प्रोटोकॉल वहाँ पे मिसमैच होते थे। ओके मतलब इसका जो डेफिनेशन है प्रोटोकॉल का और दूसरे नेटवर्क का डेफिनेशन है प्रोटोकॉल का वो मैच नहीं होते थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब आपका नेटवर्क बढ़ नहीं पा रहा था। तो अगर नेटवर्क बढ़ाना है तो उसी वेंडर का आपको डिवाइस और प्रोटोकॉल लेना पड़ता था। ओके तो ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पे आता था। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि अगर आप कॉलेज में रहते हैं तो हर एक कॉलेज में अगर डिपार्टमेंट में देखें कंप्यूटर और आईटी डिपार्टमेंट में, तो हर एक लैब में एक स्विच होता है और उसके बीच में 20 पीसी कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं अर्लियर की बात करूँ, ओके तो कोई एक लैब में 20 पीसी हैं, वहाँ पे सपोज़ सिस्को का एक डिवाइस है और उनके खुद के प्रोटोकॉल है, और दूसरा लैब है उसमें सपोज़ आईबीएम एज अ वेंडर है और उसका खुद का डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू स्विच है उनका, और स्विच के थ्रू मैंने सारे कम पीसीज कनेक्ट करके रखे हैं उस स्विच को। तो ये दोनों अलग अलग वेंडर हो गए और दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल डेफिनेशन था। तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। बट फिलहाल अभी जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं या सिस्को या आईबीएम वट एवर, ओके तो वो क्या होता है हम इंटर कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों लैब। तो पहले वाले ये प्रॉब्लम था, अभी वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे सम स्टैंडर्ड्स बनाए। ओके आईएसओ ने ये जो स्टैंडर्ड बनाए, ओके थ्रू दैट स्टैंडर्ड जितने भी वेंडर्स थे वो उनको फॉलो करने लगे और उसके अकॉर्डिंग उसके डिवाइसेस और उसके प्रोटोकॉल बनाने लग गए। ओके तो ये प्रॉब्लम इस आईएसओ के थ्रू हमने सॉल्व किया। बट कैसे सॉल्व किया, ओएसआई एग्जैक्टली क्या था कि उसके थ्रू हमने सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व किए। ओके तो सबसे पहले था कि उन्होंने क्या किया कि इस ओएसआई को है ना नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि स्टडी करने के बाद उन्होंने वहाँ पे 7 लेयर बनाए। ओके और 7 लेयर बना के
उनमें हर एक लेयर में कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रख दे, मेंटेन किया, मैनेज किया सम स्टैंडर्ड्स, कि अगर आपको कोई डिवाइसेस और प्रोटोकॉल बनाने हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लेयर इस पोजीशन में है, और उस पोजीशन का आपको जो डिवाइस बनाना है तो आपको ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो आप आपका डिवाइस और जो भी प्रोटोकॉल है आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि वो नेक्स्ट वाले लेयर को, इंटरफेस को कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो मैं एक डिज़ाइन करके आपको दिखा सकता हूँ। ओके, सपोज़ मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, ओके, यहाँ पे डिज़ाइन में करता हूँ। सपोज़ कोई मैंने एक डिज़ाइन बनाया सपोज़ यहाँ पे, और मैंने बोला कि ये मेरा सपोज़ कोई एक डिज़ाइन का लेयर है। ओके, ये वाला भी डिज़ाइन का लेयर है। ओके, ये लेयर है। ये लेयर में अभी आपको बोलता हूँ कि ये लेयर क्या है। ओके, फिर उसके बाद क्या स्टैंडर्ड्स हमने बनाए उसके ऊपर हम बताएंगे। ओके, तो चलो हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्या, सॉरी, लेयर्स कौन से बनाए थे। ओके, तो ये वाले लेयर्स उन्होंने बनाए और उनमें क्या स्टैंडर्ड्स रखे थे। ओके, अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर अप्रोच रखूँ, मतलब क्या, अगर मैं एप्लीकेशन लेयर से लेके ये वाला लास्ट वाला आपको अगर दिख रहा है, ये वाला फिजिकल लेयर, ओके, तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो हर एक लेयर को वो इंटरेक्ट करके आता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर से वो प्रेजेंटेशन में जाता है, फिर सेशन में जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर नेटवर्क में, फिर डेटा लिंक में, फिर फिजिकल में। तो ये सारे लेयर्स में जाके वो कम्युनिकेशन करता है। ओके, तो ये वाला मेंटेन मुझे रखना था वहाँ पे। ओके, तो मतलब क्या कि अगर मैं कोई डिवाइस बनूँ, ओके, सपोज़ फिजिकल लेयर में कोई डिवाइस बनाता हूँ मैं, इथरनेट या कोई भी एनआईसी कार्ड, तो अगर वो उसका डेटा यहाँ से लेके अगर डेटा लिंक में जाता है तो वो कम्युनिकेट कर पाए। ये वाले मेंटेन मैंने स्टैंडर्ड्स रखे कि अगर ऐसा होता है तभी आप आपका वेंडर, आप आपका डिवाइस बना सकते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। ओके, मतलब एक दूसरे के लेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वाला उन्होंने स्टैंडर्ड्स वहाँ पे रखे थे। ओके, तो ये स्टैंडर्ड तो हमने देख लिए कि यहाँ पे इसमें 7 लेयर होते हैं, ये भी हमने देख लिए। ओके, तो हर एक लेयर क्या करता है, आईएसओ ने क्या बोला कि ये लेयर हर एक का स्पेसिफिकेशन ऐसा ही होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला बनाना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस एप्लीकेशन लेयर में। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर में उन्होंने क्या बोला था कि जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे, ओके, वो एप्लीकेशन आप GUI के थ्रू बनाओगे। जैसे कि आप बनाते हैं एप्लीकेशन कोई भी HTML पेज में, PHP पेज में या व्हाटएवर, ओके, और वो एप्लीकेशन आप इंटरनेट पे चलाते एज अ आप नेटवर्क पे चलाते हैं, तो वो नेटवर्क पे जब चलाते हैं तो वो GUI के थ्रू आप चलाते हैं। ओके, तो वो GUI का जो भी कुछ आप डिज़ाइन करोगे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होगा आपके नेटवर्क को, मतलब आपका स्टार्टिंग एरिया है। अगर आपको नेटवर्क में जाना है तो आप इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही जा सकते हैं। ओके, थ्रू दी आप कमांड प्रॉम्प्ट भी जा सकते हैं, बट जितने सारे एप्लीकेशन आपके नेटवर्क पे चलते हैं वो GUI बेस्ड होते हैं। और ओके, तो थ्रू भी आप वहाँ से जा सकते थे। ओके, और जाएंगे, ओके, जाते हैं। तो ये वाला फर्स्ट उन्होंने एप्लीकेशन लेयर के बारे में बोला था कि आप इंटरेक्ट करो इस एप्लीकेशन लेयर को यूजिंग दैट एप्लीकेशन लेयर से। फिर उसके बाद आया उनका एक लेयर, दैट नेम इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में उसने बोला कि जो भी आप डेटा दोगे, ओके, एप्लीकेशन लेयर को, मतलब GUI के थ्रू, तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, अभी इस प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। ओके, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, तो ये डेटा जो भी कुछ जाएगा उस एप्लीकेशन का, वो कहाँ पे जाएगा, बाद में इस प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। जब प्रेजेंटेशन में जाएगा तो वो जो भी कुछ डेटा है आपका, वो उसको इंक्रिप्ट करना है। वी हैव टू, मैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ मैं जितने भी फाइल्स वहाँ पे बनेंगी
ओके, या आएंगी, दैट इज द वी कॉल एज अ जेनरिक फाइल्स। मतलब कि अगर कोई एप्लीकेशन है, सपोज व्हाट्सअप का एप्लीकेशन है या जीमेल का एप्लीकेशन है या फेसबुक का एप्लीकेशन है, तो फेसबुक का जो भी पहला पेज है या उसके बीच में आने वाले जो भी पेज है, जैसे कि PHP पेज है या HTML पेज है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज करता है कि ये वाला जो आप वहाँ से जहाँ पे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस सर्वर को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके पेजेस सारे वहाँ पे एज HTML पेजेस हैं या PHP पेज है, वो जनरलाइज करता है। ओके, तो वहाँ पे वो हर एक पेज को जनरलाइज करेगा। ओके, तो ये प्रेजेंट करेगा प्रेजेंटेशन लेयर। फिर उसके बाद आता है आपका एज अ सेशन लेयर। ओके, मतलब एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंट किया, और फाइल जितने भी लगने वाली थी वो जनरलाइज कर दी, इंक्रिप्ट कर दी सिक्योरिटी में। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेशन लेयर में सेशन हम मेंटेन करेंगे। ओके, सेशन मेंटेन करेंगे मतलब क्या, हम एक डायलॉग सेटअप करेंगे, और डायलॉग जैसे सेटअप होता है, ओके, उसके बीच में हम डायलॉग सेपरेशंस बनाएंगे या डिफरेंट डायलॉग सेपरेशंस बनाएंगे। मतलब कि अगर अगर मुझे कुछ फेसबुक से कम्युनिकेशन करना है, तो मैं खाली क्या करता हूँ कि एक वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और उस वेब ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन करता हूँ। जैसे मैंने टैब ओपन करके URL पे facebook.com डाला, तो मेरा क्या होगा, एक डायलॉग सेटअप बन गया। ओके, क्या हो गया, एक डायलॉग सेटअप बन गया। और उसी तरह से मैंने एक टैब ओपन किया दूसरा, और दूसरा टैब ओपन करने के बाद फिर क्या हो गया, मैंने डाला दूसरा gmail.com, तो एक gmail.com का भी मेरा एक डायलॉग सेटअप हो गया। तो ऐसे कितने सारे डायलॉग सेटअप कर सकता हूँ, बहुत सारे डायलॉग मैं सेटअप कर सकता था। ओके, तो जैसे मेरा और फेसबुक का कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसके बीच में एक मेरा सेपरेशन बन गया। फिर जीमेल से मेरे साथ कम्युनिकेशन हो रहा है उस टैब के थ्रू, तो एक सेपरेशन हो गया। ओके, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, आपका जो भी टैब मैं ब्राउज़र के ऊपर ओपन करने वाला हूँ, हर एक का मैं सेपरेशंस बनाऊँगा, और वहाँ पे सेशन मेंटेन रखूँगा। ओके, मतलब मेरे में और फेसबुक में सेशन अभी तक मेंटेन है। जैसे मैंने ब्राउज़र क्लोज कर दिया, तो आपके बीच में और उस सर्वर के बीच में जो भी सेशन चल रहा था वो अभी क्लोज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो ये सारा सेटअप मैं इस सेशन लेयर में बना सकता था। ओके, देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर बनाओ। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर उन्होंने इस तरह से बनाया, उसमें था, उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर में एक्चुअल में आप एक सर्विसेज लेके आओ, कि जो वो सर्विसेज देंगे, ओके, वो एज अ रिलायबल होगी, ओके, और अनरिलायबल भी होगी। मतलब रिलायबल मतलब क्या, कि मेरे में और फेसबुक में जो कनेक्शन बना है अभी, ओके, उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ डेटा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ओके, अभी डेटा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ इन द सेंस, मैं कोई चार्ट कर रहा हूँ या कुछ फ़ोटो डाल रहा हूँ या कुछ इमेजेस कुछ अलग टाइप का कंटेंट डाल रहा हूँ। ओके, तो वॉइस दे रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये सारा डायलॉग जो मेरा चल रहा है अभी, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। मतलब कि जो मैं दूंगा ना फेसबुक को, या कुछ चार्ट दूंगा मेरे फ्रेंड्स को, तो उसे मिलना चाहिए। ओके, जैसे ही मिलेगा, ओके, मिलने के बाद वो मुझे कुछ एक्नॉलेजमेंट देगा। ये सारा रिलायबिलिटी होता है इन बिटवीन द नेटवर्क्स के बारे में। ओके, तो ये सर्विसेज, ये जो सर्विसेज, रिलायबल सर्विस, अनरिलायबल सर्विसेज, मैं एज अ प्रोवाइड करूँगा कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ओके, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत डिटेल में हो जाएगा ये वीडियो, सिर्फ हम डेटा के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो कुछ भी चलने वाला है अभी, ओके, एक पोर्ट के थ्रू चलेगा। ओके, मतलब कि फेसबुक के बीच में एक ही नहीं होगा, एक ही सर्विस नहीं होगी, बहुत सारे सर्विस होंगी। जैसे कि अगर गूगल मैं कंसिडर करता हूँ, तो गूगल के बीच में बहुत सारे सर्विसेज हैं। ओके, जैसे कि गूगल में आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, जैसे आप गूगल में गूगल का एक सर्विस है और जीमेल वाला है,
गूगल में एक और सर्विसेज है, उसका क्लासरूम है, गूगल में गूगल डॉक्स है, ओके। तो गूगल में उसके खुद के एक्सेल है, ओके। तो ये सारे अलग अलग सर्विसेज वो हैं, वो अलग अलग सर्विसेज आपके पोर्ट के थ्रू चलेंगी, और वो पोर्ट के थ्रू चलने के बाद उसमें मुझे कहना है कि मैं ये जो सर्विस देने वाला हूँ वो रिलायबल देने वाला हूँ या अनरिलायबल देने वाला हूँ, ओके। तो रिलायबल मतलब कि मैं जो डेटा दूंगा वो सामने वाले को मिलेगा ही, ओके, और उसकी तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ भाई तेरा डेटा मेरे पास आ गया है। बट अनरिलायबल में क्या होगा, मैं जस्ट सामने वाले को डेटा दूंगा, बट उसको मिला या नहीं मिला है ये मुझे नहीं मालूम है, ओके। ये दोनों भी मैं पोर्ट के थ्रू दूंगा, ओके, पोर्ट एड्रेस के थ्रू दूंगा। तो उसे हम बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी, ओके। तो अगर मैं रिलायबल का एग्जांपल कंसिडर करूँ तो एक सिंपल एग्जांपल है आपका व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप में जब मैं डेटा आपको देता हूँ, चैट करता हूँ, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको जब मैसेज आता है, सामने वाले को जब मैसेज आता है, अगर मैंने भेजा मेरे फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड को मैसेज आने के बाद वहाँ पे सिंगल टिक होता है, फिर वो उसका नेटवर्क अगर ऑन रहेगा, इंटरनेट ऑन रहेगा, तो वो डबल टिक होता है, और उसने वो अगर देखा, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन मार्क होता है। मतलब क्या, उसको मिलने के बाद उसने देखा भी, ये वाला एक्नॉलेजमेंट मुझे आ गया, ओके। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का, डिलीवरी रिपोर्ट का। अगर मैं कोई फ्रेंड को मैसेज देता हूँ तो उसका नेटवर्क मुझे क्या करता है, एक डिलीवरी मैसेज रिपोर्ट मुझे देता है, हाँ कि ये मैसेज वहाँ पे उसका रिसीव्ड हो गया है, ओके। अभी वो देखे ना देखे, बट उसकी तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट आ गया, ओके। तो ये वहाँ पे एज अ मेंटेन में रखता हूँ, ओके। और उसमें इस ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि ये जो तीनों लेयर होते हैं ना, ये तीनों लेयर का जो डेटा रहता है वो डेटा मैं कन्वर्ट करता हूँ एज अ सेगमेंट्स में, ओके। तो सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसी ऑर्डर से मैं डेस्टिनेशन साइट को देता हूँ, ओके। तो वो ऑर्डर से वो क्या करता है, रिसीव्ड करता है और डेटा उसको मेंटेन रखता है, या उसका लॉस जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है, ओके। हम देखेंगे उसका एग्जांपल बाद में, बट आपको ये ख्याल में रखना, ध्यान में रखना है, ओके। देन द नेक्स्ट लेयर उन्होंने बनाया था नेटवर्क लेयर। उस नेटवर्क लेयर में उसने बोला कि इस नेटवर्क लेयर में अगर आपको एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क में, ओके, और तीसरे नेटवर्क में अगर आपको डेटा देना है, ओके, तो डेटा देने के लिए आपको नेटवर्क का पाथ देखना पड़ेगा, ओके। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो वहाँ से मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं रूट करूँगा मतलब क्या, उसका मैं पाथ देख के उसको डेटा पास करूँगा या सेंड करूँगा, ओके। तो इसमें नेटवर्क लेयर में क्या करेंगे, राउटर्स रहेंगे, और वो राउटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, बेस्ट पाथ चूज़ करूँगा और मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। जैसे कि सपोज़ एक लोकेशन है, सपोज़ अगर मुझे मुंबई से नासिक जाना है, या मुझे मुंबई से अगर मुझे पुणे जाना है, ओके। तो पुणे जाने के लिए मेरे पास एक नेशनल हाईवे भी है, और एक दूसरा भी रास्ता है एज अ लोनावाला जो भी कुछ है, ओके। एक बाईपास वाला है और एक दूसरा एक हाईवे, नेशनल हाईवे, उसके थ्रू भी मैं जा सकता हूँ। तो उसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है वो मुझे चूज़ करना है। जैसे नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, ओके। तो एक्सप्रेसवे मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं पाथ चूज़ करूँगा। तो इस तरह से राउटर क्या करेगा, इसमें से चूज़ करेगा कि मुझे डेटा कहाँ पे देना है, उसमें बीच में मेरे को डेटा बेस्ट पाथ कौन सा चूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू मैं वहाँ पे चूज़ करूँगा, ओके। तो ये वाला नेटवर्क लेयर के बारे में उन्होंने बोला था कि वहाँ पे राउटर काम करेंगे, और राउटर के बीच में बेस्ट पाथ चूज़ करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रखे थे, ओके। और बेसिकली इस नेटवर्क लेयर को हम बोलते हैं, याद रखते हैं हमेशा लोग और बच्चे, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेसेस और लॉजिकल एड्रेसेस। बेसिकली इस नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेस चलते हैं, ओके। फिर उन्होंने
नेक्स्ट लेयर बोला था कि आप एक डेटा लिंक लेयर बनाओ, और मैं डेटा लिंक लेयर से पहले मैं नेटवर्क लेयर के में जाता हूँ। नेटवर्क लेयर में जब राउटर काम करते हैं ना, तो एक राउटर के बीच में बहुत सारे यूजर्स मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ द फीचर ऑफ दैट। ओके, मतलब बहुत सारे, मतलब उस राउटर की जो बैंडविड्थ की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ की कैपेसिटी ज़्यादा होती है मतलब कि मैं बहुत सारा डेटा वहाँ पे रूट कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि अगर मैं डेटा लिंक लेयर में अभी यहाँ पे आऊँ, तो डेटा लिंक लेयर का पर्पस क्या है कि वहाँ पे भी हम डेटा रूट करते हैं। ओके, बट वो डेटा हम जब रूट करते हैं तो एक स्पेसिफिक डेटा रूट करते हैं, मतलब एक छोटे से नेटवर्क के लिए रूट करते हैं एज कम्पेयर टू नेटवर्क लेयर। ओके, अगर मेरे पास एक ही लैब है, उस लैब के बीच में मैं 20 पीसी कनेक्टेड है, तो 20 पीसी के बीच में मैं डेटा रूट कर सकता हूँ। ओके, और ज़्यादा कर सकता हूँ, बट आपका जो भी डिवाइसेस यूज़ होने वाला है डेटा लिंक लेयर में, वो एज अ उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी आपको वो डेटा को ट्रैवल करने की या बैंडविड्थ प्रोवाइड करने की, ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करने की। तो एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क लेयर में राउटर जो होते हैं उसमें ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड होती है। ओके, उसके थ्रू हम डेटा वहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ अ फीचर ऑफ दिस ईच एंड एवरी लेयर्स। ओके, सो डेटा लिंक लेयर में जो हम बेसिकली फीचर यूज़ करने वाले हैं या डेटा लिंक बनाने का उनका इंटेंशन अलग था। ओके, उन्होंने बोला कि जो डेटा आने वाला है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में, ओके, तो वो डेटा रहेगा आपका एरर फ्री रहेगा। मतलब जो भी डेटा आप देने वाले हैं जीयूआई के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, तो वो डेटा है ना, वो डेटा एरर फ्री रहेगा, उसमें कुछ नॉइज़ नहीं रहेगा, उसमें कुछ एरर नहीं रहेगा। ओके, तो वो डेटा हम एरर फ्री करेंगे इस डेटा लिंक लेयर में। उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे मेथोडोलॉजीज उन्होंने बनाई है, तो हमें वो क्या है कैसे है वो हमें नहीं देखना है, बस हमें देखना है कि कैसा फ्लो होता है। ओके, तो ये उन्होंने इसके लिए बनाया था। ओके, एंड देन लास्ट वन इज़ योर द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में बेसिकली उन्होंने बोला था कि फिजिकल लेयर में जो हार्डवेयर हम यूज़ करेंगे, ओके, तो बेसिकली हम हार्डवेयर यहाँ पे एनआईसी कार्ड लगाते हैं, और वहाँ पे टॉप्स से लेके जो भी आप डेटा यहाँ पे आने वाला है वो डेटा एज अ बिट्स में आने वाला है। तो बिट्स को मैं कन्वर्ट करूँगा एज अ सिग्नल्स के थ्रू। ओके, तो वो सारा एग्जीक्यूशंस इस फिजिकल लेयर में करने के लिए उन्होंने बोला था कि फिजिकल लेयर में आप हार्डवेयर बनाओ, ऐसा हार्डवेयर बनाऊँ कि उसको मैं एज अ सिग्नल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ। मतलब इस लेयर में जो भी डेटा आएगा वो बिट्स में आएगा और बिट्स को मैं कन्वर्ट करूँगा एज अ सिग्नल्स में। तो ये हो गया खाली आपका एज अ जनरल इंफॉर्मेशन फॉर एवरी लेयर्स, व्हाई दे यूज़ और व्हाई वी डू दिस डिफरेंट लेयर्स। ओके, मैंने क्यों किए ये डिफरेंट लेयर्स और उसके बारे में क्या उन्होंने बताया था और क्या करने के लिए बोला था। ओके, तो ये एग्जीक्यूशंस नहीं है, एक्चुअली एग्जीक्यूशंस के लिए अलग है। ओके, तो ये जनरलाइज इंफॉर्मेशन थी अगर टॉप टू बॉटम आपको करना है। तो उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि अगर आपको अगर टॉप टू बॉटम अगर कम्युनिकेशन करना है, ओके, तो ये जो लेयर आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखने के बाद उसमें हमें डेटा कैसे पास करना है। ओके, हमें कम्युनिकेशन कैसे पास करना है, जैसे टॉप से लेके फिजिकल लेयर। तो अगर मैं उसका डेटा अगर देखूँ, फॉर्मेशन देखूँ और उसके एड्रेसेस देखूँ, तो वो हर एक लेयर में कैसे होंगी। अगर मैं एग्जांपल लिया मैंने कि मुझे अगर जीमेल एक्सेस करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा कि जीमेल को मैं एक्सेस करूँगा आपका, ओके, कहाँ से जीमेल को मैं एक्सेस करूँगा आपके एप्लीकेशन लेयर से। ओके, मतलब मैं मेरे लैपटॉप पे बैठा हूँ और कहीं पे तो मेरा और कहीं पे तो इस जीमेल का सर्वर होगा। ओके, जैसे यूएस लोकेशन पे है, तो मेरे लोकेशन पे जो भी कुछ है वो राइट नाउ दैट इज़ द 7 लेयर्स। ओके, एग्जैक्टली सेम 7 लेयर्स वेयर कहाँ पे होंगे, एग्जैक्टली 7 लेयर्स उस
सर्वर के ऊपर होंगे। ओके, तो जब मैं स्टार्ट करूँगा कम्युनिकेशन, ओके, स्टार्ट करूँगा कम्युनिकेशन मतलब क्या, मेरा कनेक्शन तो बन गया यहाँ पे, कैसे, इस लेयर के थ्रू। ओके, और मैं स्टार्ट करता हूँ भी सपोज एप्लीकेशन लेयर से, तो मैंने डाल दिया सपोज जीमेल के ऊपर कोई चैट, हाय, हेलो, हाउ आर यू, वट एवर। ओके, ऐसा टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया, या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फेसबुक का मैसेंजर। ओके, मैंने उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया, या फेसबुक के ऊपर मैंने एक फाइल अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड कर दी, या एक फाइल ट्रांसफ़र कर दी। ओके, तो जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो वो डेटा वहाँ पे रहेगा, किस पे, इस एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, उसके बाद वही डेटा इस प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, बराबर। प्रेजेंटेशन में लेयर में जाने के बाद वो इस सेशन लेयर में जाएगा। ओके, सो सेशन लेयर में अभी क्या हो गया, मेरे बीच में और फेसबुक के बीच में एक डायलॉग बन गया है, और उस डायलॉग के बीच में मैं अभी मेरा सेटअप होने के बाद, सेशन मेंटेन होने के बाद मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। ओके, कम्युनिकेशन स्टार्ट क्या किया है, हाय, हाउ आर यू, वॉट एवर, जो भी कुछ डेटा है वो। ओके, बट वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाने के बाद वो डेटा का जो भी कुछ फॉर्मेशन होगा या डेटा फॉर्मेट होगा, ओके, वो डेटा फॉर्मेट एज अ सेगमेंट्स में रहेगा। किस में रहेगा, सेगमेंट्स में रहेगा। क्यों, क्योंकि उस डेटा को मैंने क्या किया, लॉजिकल पार्ट्स में, या उस डेटा को मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने एक ऑर्डर असाइन कर दी, जैसे कि 1 2 3 4 5। ओके, मतलब हाय 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 हाय, हेलो, हाउ आर यू। हाय को मैंने एक नंबर दे दिया, हेलो को मैंने दूसरा नंबर दे दिया, हाउ को मैंने तीसरा नंबर दे दिया, आर को मैंने 4th नंबर दे दिया, यू को मैंने 5th नंबर दे दिया। मैं मतलब पूरा जो डेटा था उसको मैंने डिवाइड कर दिया टुकड़ों में। ओके, और टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद मैंने उसको नंबर प्रोवाइड कर दी, और जो भी नंबर्स में डिवाइड होने के बाद जो भी मेरे पास डेटा आएगा उसे हम बोलेंगे सेगमेंट्स। उसी तरह से अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी थी तो वो पूरे फाइल को मैं पूरी तरीके से नहीं भेजूंगा। ओके, एक जीमेल से लेके जीमेल से एक आईडी से दूसरे आईडी तक, तो मैं उस फाइल को टुकड़ों में डिवाइड करूंगा और उसको नंबर दे दूंगा। ओके, तो नंबर्स को, टुकड़ों को नंबर देने के बाद उनको सेगमेंट्स बोलेंगे, और देने के बाद मैं वहाँ पे एक एड्रेसेस भी दूंगा। वो एड्रेसेस रहेंगे आपके एज अ पोर्ट एड्रेस। क्या रहेंगे, एज अ पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्यों देना है, कैसे देना है, हम इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या बोला था और वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, तो ये डेटा फॉर्मेशन होगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, मतलब टॉप से लेके डेटा एज इट इज़ था, बट ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो गया, सेगमेंट्स हो गया। फिर सेगमेंट्स में आने के बाद उस सेगमेंट्स को मैंने एक हेडर और एक हेडर पास कर दिया। हेडर पास कर दिया मतलब क्या, जो भी हाय, हाउ आर यू, व्हाट, जो भी मेरे पास डेटा आया था सेगमेंट्स में, मैंने उसको एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। ओके, लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, किसका, सोर्स और डेस्टिनेशन का। तो सोर्स का एड्रेस कौन सा था, जो मैं पीसी पे बैठा हूँ, लैपटॉप पे बैठा हूँ वो। ओके, और डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन सा रहेगा, जहाँ पे मुझे डेटा देना है, मतलब फेसबुक को, तो फेसबुक का एड्रेस रहेगा। एग्जैक्टली सेम ऑन अ ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी क्या रहेगा, जो फेसबुक का पोर्ट नंबर रहेगा वो एज अ सोर्स, डेस्टिनेशन में रहेगा, और मैं जब जिस पीसी पे बैठा हूँ या लैपटॉप पे बैठा हूँ उसका कुछ भी पोर्ट नंबर हो सकता है। ओके, यूज़र डिफाइंड पोर्ट नंबर्स होते हैं वो, नॉट यूज़र डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, दैट पब्लिक पोर्ट नंबर्स, वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, कोई रैंडमली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। ओके, तो वो रहेगा सोर्स वाला, और जिसको आपको फेसबुक पे देना है उसका पोर्ट नंबर हम वहाँ पे लेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन का। उसी तरह से नेटवर्क लेयर में क्या रहेंगे, हम उसको एड्रेस देंगे। ओके, सोर्स और डेस्टिनेशन का, जैसे उसको एड्रेस देंगे उसको हम बोलेंगे
वहाँ पे पैकेट्स, मतलब सेगमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर दिया, और डेटा प्लस सोर्स और डेस्टिनेशन उसको हम बोलेंगे पैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, उस डेटा लिंक लेयर को मैंने क्या किया, जो भी पैकेट्स मेरे पास आए थे ऊपर के लेयर में, फिर वो भी ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में। तो डेटा लिंक में जाने के बाद मैंने उसको आईपी के जगह पे अभी मैक एड्रेस लगा दिए, क्योंकि अभी ये छोटा नेटवर्क है, ओके, नॉट बड़ा। तो छोटा नेटवर्क के लिए मेरे पास अलग हार्डवेयर था, जैसे कि स्विच था, तो स्विच में मैंने उसको कनेक्ट कर दिया था। तो स्विच में कनेक्ट करने के बाद स्विच बेसिकली मैक के ऊपर एड्रेस लेता है और समझता है कि यह मशीन का एड्रेस कौन सा है, तो वो डेटा उसको वो पास कर देगा। ओके, तो जैसे वो मशीन का एड्रेस लेगा, हम उस मशीन एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। कौन सा बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। और वो फिजिकल एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का उसको मालूम होता है। तो जो भी डेटा आया था नेटवर्क लेयर का, उसको हम बोलते हैं डेटा को पैकेट्स। अभी वो पैकेट्स हो गए अभी कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में, और मैंने उसको लगाया सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो हम उसे पूरे फॉर्मेट को हम बोलेंगे अभी राइट नाउ फ्रेम्स। क्या बोलेंगे, एज अ फ्रेम्स। मतलब जैसे जैसे ऊपर से डेटा नीचे आ रहा है, तो हर एक लेयर में उसका फॉर्मेशन अलग है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से अलग है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट लगाया, तो हम उससे बोलेंगे सेगमेंट्स। अगर हम उस सेगमेंट्स को अगर सोर्स और डेस्टिनेशन का लॉजिकल एड्रेस लगाया, तो हम उसे बोलेंगे एज अ पैकेट्स, और उसी पैकेट्स को हम नीचे भेजेंगे एज अ डेटा लिंक लेयर में, और उसको हम लगाएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो हम उस डेटा को बोलेंगे अभी क्या, फ्रेम्स। ओके, फिर वो फ्रेम्स जाती हैं आपके लास्ट वाले लेयर में, तो उसको बोलते हैं हम बिट्स। ओके, तो बिट्स नॉर्मली वहाँ पे एज अ फॉर्मेशन होता है 101010। ओके, और ये 1010 आपको मालूम होती कि 1010 मतलब क्या, कि 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ओके, ऑन ऑफ करते हुए वहाँ पे मॉड्यूलर के थ्रू, डीमॉड्यूलेटर के थ्रू वहाँ पे सिग्नल्स क्या होते हैं, वन को सिग्नल पास होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं 1010 के, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पे पास होते हैं, और वो वायर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू वो उस सिग्नल्स को ट्रैवल करते हैं। ओके, इस नेटवर्क के ऊपर। दैट इज़ द फॉर्मेशंस ऑफ द कम्युनिकेशंस ऑन देयर। ओके, मतलब इतना सारा फॉर्मेशन है। ओके, तो अभी ये तो हर एक लेयर के लिए उन्होंने बनाया था कि फॉर्मेशन इस तरह से रहेगा, फिर डेटा फॉर्मेट ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ उन्होंने बनाया था। ओके, एंड वन थिंग इज़ रिमेनिंग ऑन देयर, आई थिंक सो, जो भी हम डेटा यहाँ पे बनाने वाले हैं, या डेटा बन गया है आपका कम्युनिकेशन के लिए, तो ये जो 3 लेयर होती है ना, पहले 3 लेयर, ये वाली 3 लेयर आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है। सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है मतलब क्या, जब आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं, ओके, या इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे जब इंस्टॉल करने के टाइम पे ये सारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर की जो भी एल्गोरिदम्स बनने के बाद एज अ सिस्टम फाइल में वो रहती है, और वही सिस्टम फाइल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होती है। मतलब आपको ऐसे सेपरेटली वहाँ पे लिखना नहीं पड़ता है कि, या ऐसे सेपरेटली आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं कि एप्लीकेशन लेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ सब कुछ, वो ऑलरेडी आपके ओएस में रहता है। जैसे कि अगर मैं विंडोज़ में जाता हूँ, तो नेटवर्क एंड शेयरिंग एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप ऐड अ न्यू कनेक्शन बना सकते हैं। तो न्यू कनेक्शन बनाने के बाद आप वहाँ पे आईपी एड्रेस और वो सब कुछ वहाँ पे डालते हैं। तो ये सारा सब कुछ ऑलरेडी होता है आपके ओएस में। ओके, सॉफ्टवेयर पे चलते हैं ये तीनों लेयर्स। ओके, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ इसको, तो वो सॉफ्टवेयर लेवल है।
फिर उसके बाद जो बचे हुए 3 लेयर है नीचे वाले, ओके, वो हम बोलेंगे एज अ हार्डवेयर बेस और हार्डवेयर लेवल। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर पे हम वहाँ पे क्या करते हैं, राउटर चलाते हैं। तो राउटर एज अ हार्डवेयर हम अलग सा लगाते हैं, ओके, अलग सा हार्डवेयर हम लगाते हैं क्योंकि हमें लार्ज नेटवर्क को कनेक्ट करना है, ओके। फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर में हम स्विच भी लगाते हैं। तो स्विच भी हम राउटर को स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बड़े नेटवर्क से लेकर छोटे नेटवर्क तक अगर मुझे कनेक्शन करना है तो वो स्विच का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अलग सा मैंने हार्डवेयर ले लिया, ओके, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लगा दिया, ओके, सिस्टम को लगा दिया मतलब क्या, उसकी वायर आपके कंप्यूटर को लगाते हैं और कंप्यूटर को के बीच में डिफरेंट ओएस रहती है, ओके। देन द फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर मतलब क्या, जो वायर आप कनेक्ट करते हैं, ओके, आपके कंप्यूटर को, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, थ्रू दी एनआईसी कार्ड। तो एनआईसी कार्ड के ऊपर स्विच रहता है और स्विच को हम कनेक्ट करते हैं राउटर्स। तो मतलब डिफरेंट स्विचेस को हम राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और डिफरेंट एनआईसी कार्ड मतलब पीसीज आप स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये उल्टा है, ओके। तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज ए हार्डवेयर लेवल, और यहाँ पे हम उस ऊपर के 3 लेयर को बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर लेवल। और इसमें से ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर इज नथिंग एज योर हार्ट ऑफ दी योर नेटवर्क कम्युनिकेशंस। वो आपका हार्ट है, ओके, वो दोनों को मेंटेन रखता है, एज ए सॉफ्टवेयर को भी एज ए हार्डवेयर को भी। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ए कर्नल होता है, कर्नल एज एक्ट्स एज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो सेम थिंग ऑन देयर, एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट एज एक्ट्स एज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों को वो मेंटेन रखता है, ओके। तो दैट इज द होल थिंग रिगार्डिंग योर ये ऑपरेटिंग नेटवर्क, ओके, मतलब OSI रेफरेंस मॉडल, कि ये OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में है। चलो हम रिवर्स तो नहीं जा सकते, ओके। मैंने बोला था कि सबसे पहले की प्रॉब्लम क्या था, फिर ISO क्या है, ओके। आपको ये 1 बाय 1 सीरियसली देखना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। जितना आप उसको एनालाइज करके आपके दिमाग में डालोगे उतना आपको वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ओके। तो चलो हम देखते हैं कि सर आपने तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया हमें, बट ये कैसे चलता है एक्चुअली नेटवर्क में, ओके। तो नेटवर्क में चलने के लिए उसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, ओके। तो एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मैं उसको कट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नेटवर्क को एज अ रियल टाइम एग्जांपल देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका है ना सेटअप कैसे बना है वो पहले बोल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या एग्जैक्टली, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया, इस स्विच का सिंबल है सपोज, ओके, और यहाँ पे भी एक स्विच का सिंबल है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि मेरा लैपटॉप, अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे 7 लेयर चल रही है, ओके, और ये वाली सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ये वाली, ओके। ये लैपटॉप पे मैं बैठा हूँ और ये इस लैपटॉप पे एज अ बैकग्राउंड में ये 7 लेयर चल रही हैं और ये सारी कहाँ पे कनेक्टेड है, अभी इस स्विच को कनेक्टेड है, ओके। ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। तो ये स्विच को कनेक्टेड है, ये भी स्विच को कनेक्टेड है, मतलब जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है वहाँ पे भी। और दूसरी बात रही यहाँ पे स्विच की, और यहाँ पे रहा राउटर, और यहाँ पे भी एक राउटर है, राउटर का सिंबल एज ए कंसिडर कर लो आप, ओके। यहाँ पे एक राउटर इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, ओके। ये बन गया मेरा अभी सेटअप, ओके। अभी सेटअप बनने के बाद मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, ओके। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कुछ सिस्को का भी ले सकता हूँ, या मैं लेता हूँ गूगल का, ओके। तो बेसिकली यू नो द गूगल्स, ओके। तो गूगल के यहाँ पे जब दिख रहा है आपको ये सिंबल,
यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये इसके सारे डिफरेंट सर्विसेज हैं। कौन सी डिफरेंट सर्विसेज है, बट ये किसके अंडर है, ये दिख रहा है आपको, एज अ गूगल। किसके अंडर है, गूगल। ओके, तो गूगल के अंडर मेल वाला, ये जो मेल दिख रहा है, ये मेल वाला एक सर्विस है। तो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सपोज यहाँ पे मेरा मेल आईडी या मुझे कम्युनिकेट करना था गूगल को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, एज अ मेरे टर्मिनल पे जाता हूँ या लैपटॉप पे जाता हूँ, ब्राउज़र खोलता हूँ और सिंपल वहाँ पे google.com डाल देता हूँ। तो google.com डाल दिया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मैंने कुछ वहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया था। ओके, यहाँ पे। ओके, और टेक्स्ट क्या था मेरा, google.com। तो ये google.com जैसे मैंने टाइप किया, ओके, तो एज अ एप्लीकेशन लेयर पे यहाँ पे, ओके, तो ब्राउज़र क्या करता है यहाँ पे, इस एप्लीकेशन लेयर पे एक प्रोटोकॉल को कॉल करता है। उसका नाम है आपके पास एज अ DNS। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है यहाँ पे, इस गूगल के नाम को, ओके, वो कन्वर्ट करता है एज अ IP एड्रेस में या लॉजिकल एड्रेस में। किसमें, एज अ लॉजिकल एड्रेस में। जैसे कि यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस हो सकता है, ओके, 192.168.2.5। ओके, ये किसका है, ये मशीन का है, सोर्स का है, होस्ट का है। ओके, सोर्स होस्ट का है, बट मुझे किसको करना था, इस google.com का। अगर सपोज google.com का कुछ एड्रेस होगा यहाँ पे 10.0.0.0.1, ओके, तो वो क्या करेगा, इस DNS के थ्रू इस IP एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा, तभी उसे समझ में आएगा कि मैंने इस गूगल का पेज एक्सेस कर दिया। ये तो खाली ऊपर ऊपर हो गया। ओके, ये तो सिंपल ऊपर ऊपर हो गया, बट अंदर कैसे होगा। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी कुछ कम्युनिकेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो कहाँ से हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे हो रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे गूगल का मेरे पास इंटरफेस था, google.com मैंने डाल दिया, DNS से कन्वर्ट होकर IP एड्रेस चला गया और यहाँ पे वो उसने एक्सेस कर लिया, बट ये ऊपर ऊपर हो गया। फिर कैसे होगा वो, सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर से मैंने इंटरेक्ट कर दिया, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर उसने देखी कि इस गूगल जो भी कुछ होस्टेड है, जहाँ कहाँ पे भी होस्टेड है, उसका जो पहला पेज है ना, वो एज HTML है। तो उसने क्या किया, HTML फाइल को जनरलाइज कर दिया। किसको, इस HTML फाइल को जनरलाइज कर दिया। फिर इस ब्राउज़र के जो भी टैब उसने ओपन किया था, ओके, उसके बीच में उसने क्या किया, एक सेशन मेंटेन रखा। क्या कहा, एक सेशन मेंटेन रखा, मतलब इस लैपटॉप से लेके, मेरे लैपटॉप से लेके उस गूगल के सर्वर तक एक डायलॉग अभी सेटअप बन गया है और अभी वो मेंटेन है। अभी उसके बाद आप कुछ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, अभी कम्युनिकेशन मुझे तो करना था यहाँ पे अप टू दैट दिस लेयर। ओके, बट किसके साथ करना है, एज गूगल बाय डिफ़ॉल्ट के साथ करना है या गूगल के डिफरेंट सर्विसेज के साथ करना है। ओके, तो क्या होगा फिर, गूगल के अगर डिफरेंट सर्विसेज के साथ करना है तो गूगल के बीच में बहुत सारे सर्विसेज हैं। ओके, तो हर एक सर्विसेज का अलग अलग पोर्ट नंबर होगा। ओके, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे गूगल ही करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट का अलग पोर्ट होगा। ओके, जैसे कि सपोज़ मैं अगर इस लेयर में गया google.com डालने के बाद, तो उसका एक सोर्स एड्रेस बनेगा। सोर्स एड्रेस जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 80। ओके, और उसके बाद डेस्टिनेशन, सॉरी नॉट द सोर्स, डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो। ओके, यहाँ पे मैं, ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, सोर्स का जो एड्रेस, पोर्ट एड्रेस है वो क्या रहेगा, आपके मशीन का रहेगा खुद का। ओके,
वो कुछ भी हो सकता है, 10, not 10 actually, we can use anything number, okay, suppose 2800, okay, और डेस्टिनेशन का रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट 80। 80 क्यों 80 क्यों रखा मैंने, क्योंकि अगर आपका गूगल किस सर्वर पे रखा है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड है। मैं अगर मेरा सर्वर नॉर्मल वेब एप्लीकेशन या अपाचे पे रखा है, वेब एप्लीकेशन पे रखा है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 8080। अगर आप उस गूगल के बीच में जीमेल की सर्विस अगर यूज़ करते हैं तो जीमेल के लिए उसका पोर्ट नंबर अलग है, मतलब SMTP का प्रोटोकॉल उसका यूज़ कर रहे हैं, SMTP का पोर्ट नंबर अलग है। अगर आप खाली फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते थे तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए अलग पोर्ट नंबर है, ओके। तो अलग अलग पोर्ट नंबर वहाँ पे यूज़ होंगे। फिर आपका रिक्वेस्ट अभी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल गूगल के ऊपर है, ओके। तो ये सारे रिक्वेस्ट कहाँ से आई, इस सेशन लेयर से लेके इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसने चेक कर लिया कि हाँ मेरे पास सोर्स और डेस्टिनेशन का अभी पोर्ट नंबर मिल गया, ओके, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे गूगल ही यूज़ करना था। उसके बाद वो सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस नेटवर्क लेयर पे आएगी। तो नेटवर्क लेयर पे आने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर तो आ गया, ओके, बट किसको मुझे एक्सेस करना था, उसका सोर्स का जो भी एड्रेस है, ओके, वो मुझे लिखना पड़ेगा। सोर्स का एड्रेस मतलब मेरा खुद का एड्रेस क्या था, 192.168, यहाँ पे 2.5 था, ओके, और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या था यहाँ पे आपका 0.1 था, ओके। तो उसे तो मिल गया कि ये मुझे मिल गया भाई कि सोर्स का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, ओके। फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा नेक्स्ट लेयर पे, ओके। नेक्स्ट लेयर पे जाने के बाद राइट नाउ, ओके, वो देखेगा कि स्विच, ओके, तो स्विच का जो भी कुछ स्विच है यहाँ पे, ओके, अगर स्विच पे यहाँ पे ये पीसी कनेक्ट रहता, कौन सा पीसी, ये वाला 10.0.0.1 वाला, ओके, मतलब ये डेस्टिनेशन वाला, तो वो स्विच क्या करता, ये डेटा लिंक लेयर से इस फिज़िकल लेयर में जाता और फिज़िकल लेयर से इस पीसी को मिल जाता, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि डेटा लिंक लेयर ने फाइंड आउट किया कि मेरे पास जो एड्रेस है वो किसका है, सोर्स का, मतलब इस सोर्स का, बट डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी कुछ है वो इस नेटवर्क में नहीं है। कहाँ पे, इस नेटवर्क में नहीं है, मतलब क्या, इस स्विच को मैं 20 पीसी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 20 पीसी जब मैं कनेक्ट करूँगा तो मेरा एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 192.168, सो 2.2.5 से। तो 20 अगर मैं पीसी कनेक्ट करूँगा यहाँ पे तो वो कब तक चलेगा, 192.168.2. सपोज 25 तक, ओके, बट 25 तक मेरा एड्रेस यहाँ पे दिखा ही नहीं है, मतलब उसके लगेगा कि स्विच को लगेगा, स्विच कहाँ पे अभी इस डेटा लिंक लेयर पे है, तो उसे लगेगा कि यार जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ओके, तो वो मेरे क्लास का तो नहीं है और मेरे रेंज का भी नहीं है, ये तो लगता है किसी अदर नेटवर्क का है, ओके। तो अदर नेटवर्क का है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो बोलेगा इस नेटवर्क लेयर को कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन का, ये तो मेरा नहीं है, ओके। या वो क्या करेगा, स्विच यहाँ पे आएगा और देखेगा कि सोर्स का मशीन एड्रेस, मतलब कुछ भी हो सकता है, 120 A, ओके, देन डॉट कुछ भी हेक्साडेसिमल में होता है, ओके, तो 48 बिट का होता है एक्चुअली वो, तो हेक्साडेसिमल नंबर वो देखेगा इस सोर्स का और डेस्टिनेशन का भी, ओके। तो डेस्टिनेशन का एड्रेस जो भी कुछ है वो भी हेक्साडेसिमल में रहेगा, ओके। हेक्साडेसिमल नंबर में रहेगा, मतलब क्या, इस मशीन का जो भी एड्रेस है 10.0.0 वो इस स्विच में देखेगा, और स्विच में भी उसको आईपी एड्रेस भी नहीं मिल रहा है और मैक एड्रेस भी नहीं मिल रहा है,
ओके। तो वो क्या करेगा, डेटा लिंक बोलेगा कि मुझे तो इस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी नहीं मिला, ओके, और इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी नहीं मिला, तो ये कहीं तो किस दूसरे नेटवर्क का लगता है, इस नेटवर्क लेयर को बोलेगा। स्विच किसको बोलेगा, इस नेटवर्क लेयर को बोलेगा। तो नेटवर्क लेयर देखेगा, हाँ अरे यार ये तो मेरा तो नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे नेटवर्क का तो नहीं दिख रहा है, किसी और नेटवर्क का दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे इस राउटर पे, ये राउटर पे कनेक्ट होगा, तो ये राउटर दूसरे राउटर को कोई कनेक्ट होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे इस पे, ओके। तो इस नेटवर्क में इस राउटर पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन किया होता है कि मुझे या इस राउटर को किस राउटर से कनेक्ट किया है, या कौन सा नियर बाय मेरा राउटर है, उस राउटर का एड्रेस इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन किया होता है, ओके, यूजिंग अ डिफरेंट प्रोटोकॉल से। मतलब मेरा राउटर किस राउटर को कनेक्ट है, ओके, तो जहाँ पे भी वो नेटवर्क कनेक्टेड है, ओके, तो वो उस नेटवर्क को, उस राउटर को वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर नेटवर्क है, इस पे एक राउटर है, सपोज यहाँ पे एक राउटर है, ओके, तो वो राउटर पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसका सोर्स रहेगा आईपी एड्रेस, सपोज 10 डॉट नहीं 10 डॉट नहीं, सपोज 20.10.0.0 है, ओके। और यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, सपोज किसका रहेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस मतलब इस राउटर का रहेगा। इस राउटर को हम बोल सकते हैं R2, किसका, R2 का। तो R2 राइट नाउ व्हाट, एक नेटवर्क से इस नेटवर्क पे चला गया, तो इसका आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सपोज इसका आईपी एड्रेस है कुछ 55.20.0.1, तो ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जो भी कुछ रहेगा 55.20.0.1 वाला, ओके। तो अभी ये राउटर को समझ गया कि डेस्टिनेशन ये है, तो वो क्या करेगा, ये सारा जो भी कुछ डेटा है वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इस राउटर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये राउटर देखेगा, अरे हाँ, अभी ये राउटर देखेगा कि ये मेरे पास तो ये 10.0.0. वाला तो एड्रेस नहीं है, तो फिर मेरे बाजू में कौन सा राउटर है, तो वो राउटर को क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन पास कर देगा। फिर इस राउटर के पास इस राउटर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि ये अभी सोर्स हो गया था, ओके, ये सोर्स वाला एड्रेस था। अभी इसके बाद इसका डेस्टिनेशन का एड्रेस था कुछ, तो मतलब ये वाले राउटर का रहेगा कुछ भी 80.0.0.0, तो वो क्या करेगा, ये एड्रेस डेस्टिनेशन को रखेगा और ये डेटा यहाँ से लेके वहाँ पे पास कर देगा यहाँ तक, ओके। ऐसे वो दुनिया में घूमते 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 फिर वो इस क्लास तक आएगा, ये रेंज तक आएगा, और आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको पास कर देगा, मतलब किसके, इस स्विच को पास कर देगा। तो ये जहाँ पे भी स्विच कनेक्टेड है अभी राइट नाउ उस नेटवर्क में, तो वो नेटवर्क तक जाएगा, ओके। आने के बाद फिर वो फिज़िकल लेयर में आएगा, ओके। तो फिज़िकल लेयर में आने के बाद जो भी उसने डेटा भेजा था, जैसे गूगल में आपने सर्च करने के लिए कुछ देखा था, व्हाट इज़ मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, जो टेक्स्ट था वो सारा व्हाट इज़ मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, वो कहाँ तक आ गया, इस स्विच तक आ गया। और स्विच में आने के बाद फिर उसको सिग्नल्स से कन्वर्ट करके मैंने इट्स बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, कहाँ पे, इट्स बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर बिट से वो उल्टा होके कहाँ पे आएगा, इस फ्रेम में आएगा, ओके। तो फ्रेम में आने के बाद वहाँ पे क्या रहेगा, फ्रेम में फिज़िकल एड्रेस रहेगा, ओके। फिज़िकल एड्रेस किसका रहेगा, इस मशीन का रहेगा, किसका, ये 10.0.0 का।
तो वो फिजिकल एड्रेस किसको पास कर देगा, कन्वर्ट करके स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस रीड करता है, और मैक एड्रेस रीड करने के बाद उसका रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है उसको वो दे देता है। ओके, एसोसिएट रहता है हमेशा आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। तो उसका जो मैक एड्रेस है इस पीसी का, ओके, उसको वो एसोसिएट करेगा इस आईपी एड्रेस से 10.0.0.1 से, और वो आईपी एड्रेस किसको दे देगा अभी, इस नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर में जाने के बाद फिर उसका डेटा लिंक लेयर से लेके नेटवर्क लेयर पे जाएगा विथ आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस के साथ जो भी डेटा आएगा उसे हम बोलेंगे क्या, अभी क्या बोलेंगे हम उसे, एज अ पैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि नेटवर्क जब डेटा लिंक लेयर में आएगा तो यहाँ पे जो पोर्ट है ना, अभी पोर्ट सोर्स, ओके, सोर्स का पोर्ट नंबर, सॉरी सोर्स का मैक एड्रेस वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब ये मशीन का जो भी कुछ मैक एड्रेस था वो यहाँ पे आएगा, डेस्टिनेशन में आएगा। ओके, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, होस्ट वाला जो मैक एड्रेस था वो यहाँ पे आ गया, और सोर्स वाला मैक एड्रेस कौन सा रहेगा अभी, ये वाला, मतलब डेस्टिनेशन वाला, मतलब वाइस वर्सा होगा। अभी डेस्टिनेशन वाला मैक एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा। अभी उल्टा हो गया। ओके, क्यों उल्टा हो गया, क्योंकि अगर इस मशीन को कुछ रिप्लाई देना है, ओके, तो रिप्लाई देने के टाइम पे किसको रिप्लाई देगा, जिसने उसको रिक्वेस्ट दिया था। अभी किसने रिक्वेस्ट दिया था, 192.168.2.5 ने, तो उसका होस्ट अभी वो डेस्टिनेशन बन गया, और वो खुद अभी राइट नाउ सोर्स बन गया। ओके, तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर नेटवर्क लेयर में क्या होगा, सोर्स कौन सा रहेगा, अभी सोर्स अभी 10.0.0.1 हो गया। ओके, और डेस्टिनेशन कौन सा होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया 192.168.2.5 वाला। ओके, वाइस वर्सा हो गया। उसके बाद वो डेटा के साथ यहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसे हम बोलेंगे सेगमेंट्स, मतलब टुकड़ों में आएगा। मतलब व्हाट इज मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, ये टुकड़ों में आया था। व्हाट इज द फर्स्ट, इज अ सेकंड, नंबर इज अ 3, कंप्यूटर इज अ 4, नेटवर्क इज अ 5। तो ऐसे टुकड़ों में आया, फिर बिट्स में आया, फिर फ्रेम्स में आया, फिर पैकेट में आया, और अभी वो सेगमेंट्स में आया। मतलब टुकड़ों में उसने रिवर्सली रिसीव्ड किया, इस ट्रांसपोर्ट लेयर में आया। अगर उसी ऑर्डर से वो रिसीव्ड होता है तो हम उसे बोलेंगे रिलायबल सर्विस। क्या बोलेंगे, एज अ रिलायबल सर्विस। तो ये रिलायबल सर्विस वहाँ पे बनती है इस तरह से। अगर कोई एक टुकड़ा भी मिस होता है और उसका एक्नॉलेजमेंट सोर्स को नहीं मिलता है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, वहाँ पे अनरिलायबल सर्विस अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे रिलायबल सर्विस उन्होंने अवेलेबल कर दी। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सोर्स का जो पोर्ट नंबर है अभी क्या रहेगा, सोर्स का पोर्ट नंबर आपका रहेगा 8080, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर रहेगा आपका क्या रहेगा, 2800। मतलब अगर कोई भी एक टुकड़ा मिस होता है इसके बीच में, ओके, तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर को बोलेगा 2800 को, मतलब ये वाले मशीन को, सोर्स होस्ट को, कि भाई ये वाला जो पोर्ट नंबर है आपका वो मिस है, सॉरी एक जो भी सेगमेंट है वो मिस है। ओके, तो वो मिस हुआ जो सेगमेंट है तू फिर से रीसेंड कर दे। अगर राइट है तो वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट आगे चला लेके जाएगा, मेंटेन रखेगा दोनों के बीच में राइट नाउ, फिर वो प्रेजेंट करेगा हाँ कि जो सोर्स था उसने HTML के पेज के थ्रू ही रिक्वेस्ट दिया था, प्रेजेंट किया था, और वो आपको दे रहा है। तो उसके रिलेटेड जो भी क्यूरी है, व्हाट इज मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, आप आपके डेटाबेस से फाइंड आउट करके उसको रिवर्स कर दो। तो ये रिवर्स करते करते यहाँ पे
फिर वो सोर्स और पोर्ट नंबर को फिर से रिवर्स करते उसको रिस्पॉन्स देगा इस तरह से। ओके, फिर वो बिट्स में जाएगा और बिट्स को वो कन्वर्ट करेगा फिर सिग्नल्स में, फिर वो सिग्नल्स स्विच में जाएंगे, फिर स्विच से लेके फिर ये राउटर में जाएंगे, फिर राउटर से वो ढूंढते ढूंढते फिर वो सोर्स को ढूंढेगा और वाइस वर्सा, फिर उसको वो क्यूरी रिवर्स इस सोर्स को मिल जाएंगी, ये होस्ट को मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है इन वैसा रेफरेंस मॉडल के बीच में। ओके, ये सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी आई टोल्ड यू। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, कि कैसा क्या क्या हो रहा है, यही बैकग्राउंड में एज प्रोसेस चलता है, बट विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स में चलता है। मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन बताया ये डीप में बताया। ओके, एक एक प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये सारा सब कुछ बताया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एंड थैंक यू so much for this. Okay.